अच्छा राम जी कैसे जा रहे हैं? मनो मंजू बर कुंजर गामी। अच्छा सहजता में हाथी का उदाहरण क्यों दिया? शायद इसलिए हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए जाता। अच्छा उसकी चाल में हमेशा ही मस्ती है। पर आपने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, वहां ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। गांव में एक हाथी आ जाए, गले की घंटियां टन टन बजी, बालक उत्सुक होकर हाथी देखना चाहते हैं। महावत बैठा है, हाथी को लेकर आ रहा है, पर गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। अभी भी जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा भक्ति भावना देखनी है तो गांवों में देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि सब जगह घूमते हो तो गांव और शहर में क्या अंतर है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो मैंने कहा भैया मैं कोई चिंतक या विचारक नहीं हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूं कि शहर के और गांव के भाव में एक ही अंतर है। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। बस इतना ही अंतर है। धन्य है वे गांव जिन गांव के लोगों को हाथी में भी गणेश जी दिखते हैं, और बेकार की है वो पढ़ाई, जिन पढ़े लिखे लोगों को गणेश जी में भी हाथी दिखे। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आनंदित हो जाता है हृदय उनकी श्रद्धा देखकर। और हाथी के अतिरिक्त शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी आप वहीं देखोगे। यह सही है कि जितने हाथ श्रद्धावश गणेश जी के भाव से हाथी के लिए जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े होंगे। अच्छा हमको आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि इन कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी? अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती। पर मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बोली हम समझ पाते तो हम तो जरूर पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं। का फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कह देगा हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। का फिर बोले हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा एक और बात है, कुत्ते कभी हाथी के आगे आकर नहीं भौंकते। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंके। आगे आकर भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये दो तरह की बात हुई, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अब तीसरी बात सुनो, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। राम जी हृदय कैसे हरस विषाद न कछु उर आवा, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, यही उत्तमा सहजावस्था। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली।
माता सुनैना को संदेह हुआ। यद्यपि जनक जी ने भी कहा, एक संत का भाव है, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए। शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे। इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे। इन्हें मत भेजिए, इनसे धनुष टूटेगा नहीं। विश्वामित्र जी बोले नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, जाने दीजिए। जनक जी ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा तो ये उदास हो जाएंगे। मुख कमल जो अभी प्रसन्न दिख रहा है वो आह्लादित नहीं रहेगा। तो मोह सोच निराश भये, शिशु की न प्रसन्न मई दुति जाती रहे। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे ही सबको रोकोगे तो तुम्हारे प्रण की पूर्ति कैसे होगी। तो जनक जी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। पर विदेहराज को समझाते हैं विश्वामित्र जी। और माता सुनैना संदेह करती, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर नहीं। तो उनको सखी कहती, तेज बंत लघु गनीय न रानी। तो सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। छोटे लोग तेजस्वी हो तो उनको छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहां बसकर अंकुश खर्ब। इसलिए सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। पर श्री सीता जी तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवान। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीने तू सेवा। फूलन की माला हाथ, फूली डोले आली साथ। उझकी झरोखा झांकी, नंदनी जनक की। देखी के पिया की शोभा, सियाजू का मन लोभा। एक टक रह गई जैसे फूतरी कनक की। फूलन की माला हाथ, फूलन की माला हाथ। फूली डोले आली 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 फूलन की माला। कुंवर है किशोर गात, कहे को पिता से बात।
छाड़ दो प्रतिज्ञा तात, धनुष तोरण फूलन की माला। फूलन की माला। श्री सीता जी प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, धनुष आपका है। हे भवानी माता आप प्रसन्न हो जाएं, वरदान आशीर्वाद आपने दिया है। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, पति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। शंकर सुवन भवानी नंदन, सुवन भवानी नंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक। गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, पति जगवंदन गाइए। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणेश जी ने कहा कि हम क्या करें। श्री जानकी जी बोली इस धनुष का वजन कम करा दो। करो चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी ने कहा कि इस काम के लिए हम ही मिले, धनुष का वजन कम कर। क्यों, हमारा ही वजन कौन सा कम है। श्री गणेश जी तुंदिल स्थूल का है, हमारा ही वजन कौन सा कम है जो हम धनुष का वजन कम करें। अरे अरे, आप वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे, जितने स्थूल का है तुंदिल आप दिखाई देते हैं, अगर वजन उसी हिसाब से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, और बड़ा वो जिसमें बड़प्पन हो। और गणेश जी के बड़े होने में बड़प्पन क्या है, बड़ा वह नहीं कि बड़े से बड़े जिसका वजन न उठा पाए, बड़ा वो है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा के चल दे, वह बड़ा है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गणेश जी पूज्य, छोटा सा चूहा भी बिठा के चल देता है। इतने बड़े और इतने सरल, चूहे पे बैठकर चले। अब तो जो चूहे पे भी बैठने लायक नहीं, वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। बड़ा विघ्न विनाश है श्री गणेश जी। अच्छा ठीक है, लेकिन श्री सीता जी को लगा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, तो अब मोह शंभु चाप गति तोरी, शिव धनुष तुम्हारा सहारा है। धनुष बोला हम क्या करें, हल्के हो जाओ। धनुष बोला ठीक है हल्के तो हो जाएं, पर वजन कहां ले जाएं। लोग सलाह देते हैं, अरे ये वजन कम करो। अब वो तो बेचारा खुद चाहता कि कम करे, पर ले कहां जाए, किसे दे दे। धनुष से कहा वजन कम करो, तो ले कहां जाए वजन। सीता जी बोली तुम एक काम करो धनुष, क्या अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो। क्यों, का तुम इतने वजनदारों को उठ नहीं रहे हो, ये राजा लोग इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते ही नहीं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, कुछ तो गंभीरता हो, तो इन पे वजन डाल दो, ये वजनदार हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हर। तो धनुष ने कहा कि भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। सीता जी बोली अब सभा की ओर न देखो, राम जी का दर्शन कर रहे हो, हाँ राम जी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, कहाँ, हमारे पास। क्यों आ रहे हैं। धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए आ रहे हैं।
श्री जानकी माता ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर आ रहे हों वो चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए राम जी को देखकर चिंता के बोझ से हल्के हो जाओ। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हो हरू रघुपति है निहारी।